नमस्कार दोस्तों, टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गर्मी से राहत दिलाने वाले एसी, एयर कंडीशनर के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि यह कैसे काम करता है। एयर कंडीशनर क्या होता है? एयर कंडीशनर एक ऐसा उपकरण या सिस्टम जिसके द्वारा ह्यूमिडिटी, वेंटिलेशन और टेम्परेचर को अपने कंफर्ट के अनुसार नियंत्रित किया जाता है, तो उस सिस्टम या उपकरण को एयर कंडीशनर कहते हैं। एसी जहां पर लगा होता है वह वहां से गर्म हवा को सोखता है और उस गर्म हवा को अपने अंदर लगे हुए रेफ्रिजरेंट और कॉइल्स के द्वारा प्रोसेस करके ठंडी हवा को वापस बाहर फेंकता है, जिससे वातावरण ठंडा हो जाता है और उस जगह का टेम्परेचर कम होने लगता है। अगर इसे सरल भाषा में कहा जाए तो एसी आपके कमरे की गर्मी को बाहर निकालकर उसे ठंडा कर देता है। एसी के मुख्य भाग। कंप्रेसर, यह एसी का दिल होता है। यह गैस को कंप्रेस करता है और गर्म करता है। कंडेंसर, यह गर्म गैस को ठंडा करता है और लिक्विड में बदल देता है। एक्सपेंशन वाल्व, यह लिक्विड रेफ्रिजरेंट को गैस में बदल देता है और इसे फैलाता है। इवेपोरेटर, यह वायुयुक्त रेफ्रिजरेंट को सोखकर ठंडा करता है। पंखा, यह ठंडी हवा को कमरे में फैलाता है। एसी का चक्र। कंप्रेसर वायुयुक्त रेफ्रिजरेंट को संपीड़ित करता है और गर्म करता है। गर्म वायुयुक्त रेफ्रिजरेंट कंडेंसर से होकर गुजरता है, जहां यह ठंडा होकर लिक्विड में बदल जाता है। लिक्विड रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से होकर गुजरता है, जहां यह फैलता है और ठंडा होकर गैस में बदल जाता है। ठंडी वायुयुक्त रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर से होकर गुजरता है, जहां यह हवा से गर्मी सोखकर और भी ठंडा हो जाता है। एसी का पंखा ठंडी हवा को कमरे में फैलाता है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, जिससे कमरा ठंडा रहता है। एसी के प्रकार। विंडो एसी, ये एसी सबसे सस्ते होते हैं और खिड़की में लगाए जाते हैं। स्प्लिट एसी, ये एसी अधिक कुशल और शांत होते हैं और दो भागों में आते हैं, इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट। डक्टेड एसी, ये एसी सबसे महंगे होते हैं और पूरे घर को ठंडा कर सकते हैं। एसी खरीदते समय ध्यान रखने योग्य बातें। कमरे का आकार। एसी का सही आकार चुनना महत्वपूर्ण है। यदि एसी बहुत छोटा है तो यह कमरे को ठीक से ठंडा नहीं कर पाएगा। यदि एसी बहुत बड़ा है तो यह अनावश्यक रूप से बिजली की खपत करेगा। बिजली की खपत। एसी की बिजली की खपत का ध्यान रखें। इन्वर्टर एसी पारंपरिक एसी की तुलना में अधिक कुशल होते हैं। फीचर्स। कुछ एसी में टाइमर, रिमोट कंट्रोल, एयर फिल्टर जैसे अतिरिक्त फीचर्स होते हैं। एसी का रखरखाव। एसी चलाना तो बहुत अच्छा लगता है, पर उसकी देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। अच्छे से रखरखाव करने से न सिर्फ आपका एसी अच्छी तरह से चलता रहेगा, बल्कि यह ज्यादा कुशलता से काम करेगा, कम बिजली की खपत करेगा और आपको स्वच्छ हवा भी देगा। तो आइए जानते हैं कि आप कैसे अपने एसी का ख्याल रख सकते हैं। एयर फिल्टर की सफाई। हर कुछ हफ्तों में एक बार एयर फिल्टर को साफ जरूर करें। जमा हुआ धूल फिल्टर को बंद कर देता है, जिससे एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बिजली की खपत बढ़ जाती है। फिल्टर को साबुन के पानी से धोकर सुखा लें और फिर लगाएं। कॉइल की सफाई। हर साल एक बार किसी अच्छे टेक्नीशियन को बुलाकर एसी के कॉइल्स को साफ करवाएं। गंदे कॉइल्स भी एसी के काम करने की क्षमता को कम कर देते हैं। ड्रेन पाइप की सफाई। एसी से निकलने वाला पानी ड्रेन पाइप से होकर बाहर निकलता है। इस पाइप में भी धूल जम सकती है, जिससे पानी का रिसाव हो सकता है। साल में एक बार इस पाइप को भी साफ करवा लें। सीधी धूप से बचाएं। अगर हो सके तो एसी की बाहरी यूनिट को सीधी धूप से बचाएं। धूप यूनिट को ज्यादा गर्म कर देती है, जिससे उसकी कार्यक्षमता कम हो जाती है। पेड़ पौधों को दूर रखें। एसी की बाहरी यूनिट के आसपास पेड़ पौधे या झाड़ियां ना लगाएं। इनसे निकलने वाले पत्ते और टहनियां यूनिट में जाकर फंस सकती हैं और हवा के संचार में रुकावट डाल सकती हैं। नियमित जांच। हर साल गर्मियों से पहले किसी टेक्नीशियन को बुलाकर एसी की जांच करवा लें। समय पर करवाई गई जांच से छोटी मोटी परेशानियों का पता चल जाता है, जिन्हें बाद में ठीक करवाना ज्यादा महंगा पड़ सकता है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपने एसी को सालों साल चला सकते हैं और गर्मियों में भी ठंडी हवा का मजा ले सकते हैं। इस वीडियो में हमने एसी के काम करने के तरीके और उसके रखरखाव के बारे में जाना।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में यह भी बताएं कि आप गर्मी से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाते हैं। यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।